हाँ, तो नमस्कार, मैं प्रिय भाई बहन वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अभी हम पढ़ रहे हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत व्याकरण, और यह है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले संधि के बारे में। इसके पहले पार्ट में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था। एक वीडियो में ही हमने वर्ण के वे सारे टॉपिक बता दिया था जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया था कि संस्कृत व्याकरण हमको उसी काम के लिए पढ़ना है जो कि आपके 10th में पूछे जाएंगे, क्योंकि 10th के बाद आपका संस्कृत का कोई काम नहीं है, तो ज़्यादा हमको टेंशन भी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से लेकर के 8 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों पास जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि टॉपिक के बारे में। संधि टॉपिक में हम सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मतलब संधि का मतलब ही होता है मेल। क्या होता है मतलब? मेल। संधि का मतलब होता है मेल। आप हिस्ट्री में भी पढ़ने होंगे बहुत सारा संधि के बारे में। उसी तरह से इसमें भी दो जब वर्ण आपस में मिलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे संधि। जैसे कि हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। विद्या में हम लोग जोड़ देंगे आलय। विद्या में जोड़ देंगे हम लोग आलय, तो बन जाएगा हमारा क्या? विद्यालय। विद्यालय। तो इसमें आप देखिएगा तो विद्या प्लस आलय का संधि हुआ है, यानी विद्या प्लस आलय आपस में जुड़े हैं, तो यह हो जाएगा हमारा संधि का उदाहरण। इसी प्रकार से हम 2-3 और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि संधि किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में हमारा हो गया सेवा प्लस आश्रम। सेवा प्लस आश्रम। सेवा प्लस आश्रम हो जाएगा हमारा सेवाश्रम। सेवाश्रम। अब ये कैसे जुड़ रहा है आपस में, इसका रूल होता है, इसका प्रकार होता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आपको केवल इसके परिभाषा को पढ़ना है, जिसका परिभाषा है हमारे इस परिभाषा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहलाता है। ठीक, मतलब दो ठे वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कोई भी वर्ण आपस में मिलेगा तो उससे जो विकार आएगा, ये विकार मतलब कि कोई चेंजेस आएगा, यानी कोई चेंज आएगा अगर उन दोनों में, तो वही हमारा संधि कहलाता है। जैसे हम लोग अभी ऊपर में उदाहरण आप लोग को उदाहरण एक डिस्कस किए थे, जैसे सेवाश्रम हम लोग उदाहरण डिस्कस किए थे। सेवा जोड़ आश्रम, सेवाश्रम। तो इन दोनों का हम लोग जब संधि करेंगे तो हम परिभाषा के अनुसार बात करेंगे। तो परिभाषा हम लोग कहें कि दो वर्णों के मेल से, तो यहाँ सेवा के अंत में आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो दो वर्ण जब आपस में मिल रहा है यानी दोनों का मेल हो रहा है, तो इससे हम लोग का बनेगा क्या? सेवाश्रम बनेगा। सेवाश्रम बनेगा, यानी कि इसमें कुछ हम लोग का चेंजेज आया, तो यही हमारा कहलाएगा संधि। ठीक, अभी आपको भले नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे धीरे धीरे हम लोग समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन हमारा कि संधि में किनका मेल होता है, तो संधि में मेल होता है वर्णों का मेल होता है, क्योंकि हम लोग परिभाषा भी पढ़े हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो संधि में पूछ लिया जाएगा आपको एग्जाम में कि संधि में किनका मेल होता है, यानी कौन आपस में जुड़ते हैं, तो संधि में वर्ण आपस में जुड़ते हैं। ठीक, यानी वर्णों का मेल होता है। तो संधि की परिभाषा से रिलेटेड आपको इतना ही बात जानना था। अब इसके प्रकार के बारे में आपको जानना पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो संधि के प्रकार के हम लोग बात करें तो संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं। कितने? संधि के 3 बेटे। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनके नाम से ही पता चल रहा है स्वर संधि है, यानी इसमें स्वरों का मेल होगा। व्यंजन संधि में व्यंजन का और स्वर का मेल होगा, और विसर्ग संधि में विसर्ग का और स्वर व्यंजन में से किसी का मेल होगा। ठीक, यानी स्वर संधि में कोई भी मेल होगा तो केवल स्वर और स्वर का। व्यंजन संधि में या तो स्वर या तो व्यंजन जुड़ेंगे किससे, तो हमेशा के हमेशा ही व्यंजन से जुड़ेंगे। मतलब एक ठे व्यंजन जरूर रहेगा, बाकी एक साइड स्वर रहे या व्यंजन रहे। आगे हम लोग धीरे धीरे बताएंगे तो आपको सारा समझ में आने लगेगा। और विसर्ग में विसर्ग प्लस व्यंजन या स्वर का जोड़ होता है। अब आप लोग में से बहुत लोग को विसर्ग के बारे में नहीं मालूम होगा, तो विसर्ग जो लास्ट में शब्द का इस प्रकार से लगता है, इसको हम लोग कहते हैं विसर्ग। जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, विद्यालय का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जोड़ आलय, आलय। तो इसके लास्ट में ये जो लास्ट में दो ठे बूंदी हम लोग लगाए, इसी को कहते हैं हम लोग विसर्ग। ठीक, तो विसर्ग के मेल से भी हम लोग को पढ़ना है कि विसर्ग के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा हम लोग उसको कहेंगे विसर्ग संधि। ठीक, तो अभी मेनली हम लोग को पढ़ना है स्वर संधि के बारे में, और स्वर संधि ही आप लोग का मेन टॉपिक है, क्योंकि स्वर संधि का आप देखिएगा तो कुछ कुल 5 प्रकार होते हैं। और वहीं बात कर रहे हैं हम लोग व्यंजन एवं विसर्ग का, तो इन दोनों का प्रकार नहीं होता है, इनके कुछ रूल्स हैं, 2-3 थे रूल्स हैं, आपको उस रूल याद कर लीजिएगा तो आप आराम से बना लीजिएगा। तो व्यंजन के कोई प्रकार नहीं होते हैं, इनके 2-3 थे रूल होंगे जो हम आपको बता देंगे, उन रूल को आप याद कर लीजिएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। सेम टू सेम विसर्ग का भी कोई प्रकार नहीं होता है, इनके भी रूल होते हैं। प्रकार होता है केवल स्वर संधि का, और कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। ठीक, कौन कौन से प्रकार होते हैं भाई, तो चलिए स्वर संधि के प्रकारों के बारे में हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं। पहला हम लोग आ रहा है इसमें दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि पहला है। दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यन स्वर संधि, यहाँ गलत लिखा गया है, यन इस प्रकार से लिखाता है यन स्वर संधि, और पांचवा है अयादी स्वर संधि, आयदी नहीं अयादी, अयादी, अयादी स्वर संधि। तो इन 5 स्वर संधियों के बारे में आपको जानना होगा बारी बारी से, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग बात कर रहे थे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि में हम लोग सबसे पहला प्रकार था दीर्घ स्वर संधि। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या है, और इसका नियम क्या है, और इसके एग्जाम्पल 2-3 हम लोग जानेंगे। ठीक, तो दीर्घ स्वर संधि में हम पहले बात करते हैं कि किनका मेल होता है, क्योंकि आपको कोई भी संधि पढ़िएगा तो यही जानना है आपको कि इन संधि में किनका मेल होता है। तो दीर्घ स्वर संधि में हम लोग बात करें तो इसमें हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर के, और अंत में बनता है दीर्घ स्वर। यानी कि आप यहाँ पे हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए, हम लोग हर्ष स्वर एवं दीर्घ स्वर के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर्ष स्वर है अ, ठीक, अ है हर्ष स्वर, या फिर दीर्घ स्वर ले लीजिएगा आ, या हर्ष स्वर में दीर्घ स्वर जुड़े या फिर दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर जुड़े, हमेशा बनता है दीर्घ ही स्वर। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो हम और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह जो हर्ष स्वर है इसका कनेक्शन इससे हो तो भी दीर्घ स्वर बनेगा, या फिर दीर्घ स्वर का कनेक्शन दीर्घ स्वर से हो तब वो दीर्घ स्वर बनेगा, या फिर दीर्घ स्वर का कनेक्शन हर्ष स्वर से हो तो भी दीर्घ स्वर बनेगा, या फिर हर्ष स्वर का कनेक्शन हर्ष स्वर से है तो भी दीर्घ ही स्वर बनेगा। अभी भी नहीं समझे आप, फिर से हम आपको समझाते हैं। जैसे हमारा हर्षई का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। हर्ष ई प्लस हर्ष ई हम लोग जोड़ेंगे, हर्ष ई में हर्ष ई जोड़ेंगे हम लोग तो बनेगा हमारा हर्ष ई। ठीक, माफ़ करिएगा दीर्घ ई, या फिर हम लोग जोड़ देते हैं हर्ष ई में दीर्घ ई तो भी बनेगा दीर्घ ई ही, या फिर हम लोग हर्ष ई में दीर्घ ई जोड़ देते हैं, मतलब दीर्घ ई में दीर्घ ई जोड़ देते हैं तो भी दीर्घ ई बनता है। मतलब साफ शब्दों में आप लोग को मान लेना है कि अगर कोई भी हर्ष स्वर में या दीर्घ स्वर में आपस में जुड़ते हैं हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर तो दीर्घ ही स्वर का निर्माण करते हैं। अब दीर्घ स्वर के बारे में तो हम आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दीर्घ स्वर आ को कहेंगे, ई को कहेंगे और ऊ को कहेंगे। ठीक, तो इतना आप लोगों को केवल याद रखना है इन तीनों के बारे में। इन तीनों के बारे में याद रखना है कि जब अ के साथ अ जुड़ेगा तब पर भी आ बनेगा, आ के साथ आ जुड़ेगा तब पर भी आ बनेगा, या फिर अ के साथ आ जुड़ेगा तब पर भी आ ही बनेगा। उसी प्रकार से हम बात करेंगे ई के बारे में, हर्ष ई दीर्घ ई के बारे में। तो इसमें भी वही रूल है कि ई के साथ ई जुड़ेगा, मतलब हर्ष ई के साथ हर्ष ई जुड़ेगा तब पर भी दीर्घ ई बनेगा, दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई जुड़ेगा तब पर भी दीर्घ ई बनेगा, या फिर हर्ष ई के साथ दीर्घ ई जुड़ेगा तब पर भी हर्ष ई बनेगा। मतलब साफ शब्दों में आप लोग को समझ लेना है कि हम हर्ष या दीर्घ दोनों में से किसी को भी आपस में जोड़ेंगे तो दीर्घ का ही निर्माण होगा। अब यदि आपको हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर संधि नहीं आ रहा है तब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मेनली आपको 3 टाइप के बारे में याद रखना है। इन तीनों का आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा दीर्घ स्वर संधि समझ में आ जाएगा। ठीक, दीर्घ स्वर संधि में आपको सिंपल में समझना है कि कोई भी जोड़िएगा आप तो आ आएगा, दीर्घ ई आएगा और दीर्घ ऊ आएगा। ठीक, इसका उदाहरण हम लोग लेंगे तब आपको जाकर के समझ में आएगा। उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं विद्यालय का उदाहरण। ठीक, तो विद्यालय में हमारा कैसे विद्यालय का निर्माण हो रहा है,
विद्या जोड़ आल है, ठीक। हमको हमेशा इसके आसपास देखना है। हमने पहले ही आपको बताया था हमको हमेशा कब देखना है, तो यह प्लस के आसपास देखना है, ठीक। प्लस वाला जो भाग है उसके आसपास देखना है। जैसे यहाँ पे हमको आ इसके बारे में देखना है और यहाँ पे हमको इसके बारे में केवल देखना है, क्योंकि निकटवर्ती वर्णों का इसमें मेल होता है, यानी जो आसपास रहते हैं उनका मेल होता है, ठीक। तो इसमें यहाँ पे क्या है, तो अ है। अ में क्या जुट रहा है, तो यहाँ भी यहाँ आ जुट रहा है। क्या जुट रहा है, आ जुट रहा है, यानी अ प्लस आ हो रहा है, ठीक। तो अ प्लस आ हो रहा है, तो यहाँ पे बन क्या रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो आ ही बन रहा है। क्या बन रहा है, आ बन रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि हर्ष स्वर में दीर्घ स्वर जुड़े तो भी दीर्घ स्वर ही बनता है। मतलब कि हम अभी आपको बताएं कि हर्ष स्वर कौन है, यह आ है, यह जो दीर्घ स्वर है क्या है, दीर्घ स्वर प्लस में आ, यह भी दीर्घ स्वर है। तो यह दोनों आपस में जब जुड़ेगा तो यह दीर्घ ही स्वर का निर्माण करेगा, यानी आ का ही निर्माण करेगा, ठीक। इतना एक एग्जांपल से थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी आया होगा। बाकी हम और समझाने का आपको कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लास्ट में क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे अ है। क्या है, अ प्लस अ में क्या जुट रहा है, तो यहाँ पे आ है, तो अ में जुट रहा है आ, ठीक। तो अ हो गया हर्स्व ई और आ हो गया दीर्घ ई। हर्स्व ई में दीर्घ ई जुटेगा तो भी आ ही का निर्माण करेगा, यानी कि दीर्घ आ का ही निर्माण करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए देखेंगे कि देवात्मा में यह जो यहाँ पे है आ ही जुट रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अ के बारे में आ के बारे में तो समझ लिया कि आ कहाँ कहाँ उपयोग होता है। अब ई के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है मही प्लस ईस। तो मही के अंत में देखेंगे तो यहाँ पे दीर्घ ई लगा है। क्या लगा है, दीर्घ ई जोड़ में। इधर ईस में देखेंगे तो यहाँ पे हर्स्व ई लगा है। क्या लगा है, हर्स्व ई। तो यहाँ दीर्घ ई और हर्स्व ई जब भी मिलेंगे तो हमेशा दीर्घ ई का ही निर्माण करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट पढ़े हैं कि हमेशा दीर्घ ई का ही निर्माण होता है, ठीक। तो यहाँ मही प्लस ईस मिलेगा तो यहाँ पे दीर्घ ई आप देखिएगा महिष जो है यह दीर्घ ई के रूप में लिखा रहा है। यही हम कब से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी उसके बाद ऊ के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ भानु प्लस उदय में हम लोग देखेंगे भानु में छोटा ऊ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हर्स्व ऊ लगा हुआ है, प्लस उदय में भी हर्स्व ऊ ही लगा हुआ है। तो हर्स्व ऊ या दीर्घ ऊ कब भी आपस में जुड़ेंगे तो हमेशा दीर्घ ऊ का ही निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो दीर्घ ऊ का निर्माण हो रहा है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं सेवाश्रम में। सेवा जोड़ आश्रम, तो सेवा के लास्ट में आ लगा हुआ है, आ प्लस आश्रम के लास्ट में भी आ ही लगा हुआ है। तो जब आ और आ आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आ ही का निर्माण हो रहा है, सेवाश्रम ही बन रहा है, ठीक। तो हम 2-3 थे और एग्जांपल ले लेते हैं आपको, चाहे जिससे आप लोगों को ढंग से एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। हम लोग और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं विद्या जोड़ अर्थी। विद्या जोड़ अर्थी, ठीक। विद्या जोड़ अर्थी हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें आप लोग को देखना है कि विद्या के लास्ट में क्या है, तो विद्या के लास्ट में आ है, प्लस अर्थी के लास्ट में क्या है, अ है, ठीक। तो आ और अ आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा, तो इसका जो फाइनल में निकल के हम लोग आएगा विद्यार्थी, ठीक। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ हम लोग जो जोड़ बना है विद्या वी और ध सेम टू सेम रहेगा और यहाँ आ की जगह पे आ ही रहेगा, क्योंकि आ और अ मिल करके आ का निर्माण करता है। इसी के रूप में हम लोग और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं महत्व। एग्जांपल हम लोग लेते हैं महत्व जोड़ आकांक्षी। महत्व जोड़ आकांक्षी, इसका आउटपुट निकल के क्या आएगा, महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी। अब महत्वाकांक्षी इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे व के लास्ट में बन रहा है कुछ नहीं है, तो यानी कि अ रहेगा, प्लस स्टार्टिंग में आ है, तो अ और आ हमेशा मिलेगा तो क्या बनेगा, आ का ही निर्माण करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे महत्वाकांक्षी में लास्ट में आ हमारा है, ठीक। तो यही चीज़ आप लोग को यहाँ पे मेनली ध्यान देना है। और हम लोग कोई एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जैसे कि हमारा हो जाएगा एग्जांपल
कार्य जोड़ आलय, कार्य जोड़ आलय। इसमें हम कार्य जोड़ आलय में हम लोग बना सकते हैं क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे छिपा रहता है, प्लस जोड़ आ हो जाएगा तो जोड़ आ बनेगा आ। तो यानी कि हमारा जो बनेगा फाइनल आउटपुट आएगा कार्या, आ यहाँ लग गया, कार्यालय, कार्यालय। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हम हलंत हर जगह नहीं लगा रहे हैं, तो हलंत का भी आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होता कि यह हलंत, माफ़ करिएगा, यह जो विसर्ग है या फिर जो नीचे हलंत दिया जाता है, इन दोनों का यूज कहाँ होता है, कहाँ हम लोग लगाते हैं। तो देखिए जहाँ क्वेश्चन में लगा होगा, जैसे हम लोग आलय में लास्ट में विसर्ग दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे विसर्ग लगाएंगे, यदि नहीं दिया होगा तो नहीं लगाएंगे। या फिर हलंत का भी बात करें तो हलंत भी यदि लास्ट में दिया होगा तो हम लोग यहाँ लगाएंगे, यदि नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप लोग को बनाना। क्वेश्चन में दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो नहीं बनाना है हम लोग को, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का ये जो दीर्घ स्वर संधि है इसके बारे में हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि के बारे में समझने वाले हैं। आपका यह संधि का पहला डे था, इसलिए हम ज़्यादा इस दिन में नए टॉपिक रखते हैं। काफ़ी सिंपल चीज़ है, आप लोग को एक बार समझ में आ जाएगा। रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिएगा तो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा, बाकी जल्दी ही आप भुला जाइएगा यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे। एक बार हम फिर से आपको सारा बता देते क्या क्या हमने आज की क्लास में सीखा है। सबसे पहले तो संधि हम लोग जाने कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग संधि कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम लोग लिए थे सेवा जोड़ आश्रम, इसमें आ और आ मिल करके आ का ही निर्माण किया, यानी सेवाश्रम बन गया, ठीक। उसके बाद बात करिए थे हम लोग संधि में किनका मेल होता है। तो संधि में वर्णों का मेल होता है, और कैसे वर्णों का, तो निकटवर्ती वर्णों का। किनका, निकटवर्ती वर्ण। अब निकटवर्ती वर्ण क्या है, तो हमने जैसा आपको बताया कि हमेशा इन पे और इन पे ध्यान देना है आप लोग को। तो यही दोनों निकटवर्ती वर्ण हैं, जो प्लस के आसपास रहते हैं उसी को हम लोग कहते हैं निकटवर्ती वर्ण। इन्हीं दोनों पे आप लोग को ध्यान देना है, और इन्हीं दोनों का मेल संधि में होता है। बाकी संधि के प्रकार के बारे में हमने बात किया था कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में केवल स्वर और स्वर आपस में जुड़ते हैं। व्यंजन संधि में स्वर व्यंजन, स्वर या व्यंजन व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन जुड़ते हैं। उसके बाद हमने जाना कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि, माफ़ करिएगा, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि स्वर संधि। 5 प्रकार होते हैं, और 5 प्रकार में हमने इसके पहले प्रकार दीर्घ स्वर संधि के बारे में समझ लिया। दीर्घ स्वर संधि में कोई भी दिया हो, चाहे वो ह्रस्व दिया होगा या फिर दीर्घ दिया होगा, कोई भी संधि हो उसमें हम लोग को दीर्घ ही लास्ट में आउटपुट निकल के आता है। जैसे अ और आ आपस में मिल करके आ ही बनेगा, या फिर आ और अब आपस में मिलकर आ ही बनेंगे, या फिर आ और आ आपस में मिल करके आ ही बनेगा। यानी कुछ भी हो आपस में आउटपुट हम लोग का दीर्घ स्वर संधि के रूप में आएगा। उसी प्रकार से हम बात करेंगे ई, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई आपस में मिलकर दीर्घ ई बनेंगे, दीर्घ ई और दीर्घ ई आपस में मिलकर दीर्घ ई बनेंगे, या फिर ह्रस्व ई दीर्घ ई मिलकर ही आपस में दीर्घ ई बनेंगे। यानी ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो आपस में मिल करके दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। और ऊ में भी वही कंडीशन है कि ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ हो, आपस में जब मिलेंगे तो दीर्घ ऊ का ही निर्माण करेंगे। इसके कुछ उदाहरण को भी हमने जाना था। विद्यालय में आ और आ आपस में मिल करके आ विद्यालय का निर्माण कर रहा है। उसी प्रकार से देवात्मा, महिष, भानुदय, सेवाश्रम, विद्यार्थी, महत्वाकांक्षी, इस प्रकार से हमने काफ़ी सारे इसके उदाहरण को समझा। इसमें हम लोग सब तो बता दिया, अभी एक ठे हम लोग दे देते हैं आपको होमवर्क में केवल एक ठे हम लोग बताएंगे, जिसको आपको कमेंट में इसका आपको आंसर बताना है। इसमें हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि राम प्लस अयनम, राम प्लस अयनम का क्या होगा आपको बताना है कमेंट करके, और इनमें कौन कौन वर्णों का मेल हो रहा है उसको बताना है। मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे कार्यालय में
और आ आपस में मिलकर आ बना रहा है, तो आपको भी बताना है कि हमने जो रामायणम आपको दिया है इस रामायणम का क्या आंसर होगा और इसमें किन किन वर्णों का मेल हुआ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है और आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इससे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों पास ज़रूर शेयर करिएगा जो कि आपके साथ क्लास 10 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। और अभी शेयर करना ही बनता है आप लोगों का, क्योंकि संस्कृत व्याकरण काफ़ी ही टफ टॉपिक है, काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो हम हल्का हल्का इसीलिए पढ़ा रहे कि एक ही साथ आपके माइंड पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। ठीक, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।